सभी को जय मसीह की। फिर एक बार प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सबको सलाम। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता का फिर एक बार इस सुंदर से दिन के लिए कि हम उसके संगति में पाए गए और हम एकत्रित हुए कि उसकी स्तुति आराधना कर सके। आज के दिन के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आइए हम स्तुति आराधना में जाने के पहले छोटी सी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं अब्बा पिता। पहले प्रभु जी आपका हम धन्यवाद करते हैं। आज का सुंदर सा दिन प्रभु जी आपने हमारे जीवन में जोड़ा प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। धन्यवाद करते प्रभु जी आपने प्रभु हमें स्वस्थ और अच्छा रखा प्रभु जी। अब्बा पिता हम आपका धन्यवाद करते राजा कि आज हम आपके संगति में पाए जाते हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद करते प्रभु जी ये सुंदर से समय में प्रभु हम तेरी जब स्तुति आराधना करते हैं तो हमारी सहायता मदद कर। पवित्र आत्मा तो हमारी अगुवाई कर, हमारा मार्गदर्शन कर। अब्बा पिता जब हम आपके सम्मुख आते हैं तो हम अपने आप को नम्र, दीन और लीन बनाते हैं। हम आप पर निर्भर होते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आप हमारे पापों को क्षमा कीजिए, हमारे गुनाहों को, हमारे अधर्म को जो हमने प्रभु जी जानबूझकर और अनजाने में किया प्रभु हमें क्षमा कर प्रभु जी, क्योंकि प्रभु यीशु का लहू हमें सारे पापों से धोकर शुद्ध करता है। प्रभु जी हम अपने शुद्ध हृदय से आपके सम्मुख आते हैं प्रभु, खाली मन लेकर प्रभु आपके सम्मुख आते हैं। हालेलुया प्रभु आज तेरी स्तुति आराधना के द्वारा हमें आशीषित कर, पवित्र आत्मा से भर दे प्रभु जी और एक अलग अनुभव प्रभु आज स्तुति आराधना के दर्शन करने पाए। और प्रभु तूने हमें इसीलिए जीवित रखा है कि हम तेरी स्तुति आराधना करें, तेरी महिमा करें, तुझे धन्यवाद दे सके। इसलिए अब्बा पिता तू हमारे द्वारा प्रभु जी तेरी स्तुति आराधना होने दे प्रभु जी। एक एक गीतों को प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हैं, हमारा जीवन तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। हम घटे हमारे जीवन से तुझे महिमा मिले। धन्य महिमा आपको देते हैं और प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते इसलिए सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता का फिर एक बार हमें मौका मिला प्रभु की स्तुति आराधना करने के लिए। आइए हम गीतों को गाकर प्रभु को महिमा देंगे और उसकी स्तुति करेंगे। उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ, उसके आंगनों में स्तुति करूंगा। आइए हम जब प्रभु की स्तुति करते हैं तो उसके फाटकों में हम धन्यवाद के साथ और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करें। भजन संहिता उसका 100 में लिखा है कि उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। इसलिए जब हम प्रभु की स्तुति कर रहे हैं तो हम आनंद के साथ उसके फाटकों में प्रवेश करेंगे, उसके आंगनों में स्तुति करेंगे। हालेलुया। उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ, उसके आंगनों में स्तुति करूंगा और कहूंगा ये दिन यहोवा ने बनाया, मैं खुश हुआ कि आनंद किया। उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ, उसके आंगनों में स्तुति करूंगा और कहूंगा ये दिन यहोवा ने बनाया, मैं खुश हुआ कि आनंद किया। आनंद किया मुझको आनंद किया, मैं खुश हुआ कि आनंद किया। आनंद किया मुझको आनंद किया, मैं खुश हुआ कि आनंद किया। उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ, उसके आंगनों में स्तुति करूंगा और कहूंगा ये दिन यहोवा ने
शैतान ने बांधा था छुड़ाया यीशु ने, शैतान ने बांधा था छुड़ाया यीशु ने, शैतान ने बांधा था छुड़ाया यीशु ने, गाओ महिमा हालेलुया छुड़ाया यीशु ने, गाओ महिमा हालेलुया छुड़ाया यीशु ने,
मौजूद होता है। हम अपने अपने घरों में भले ही हो, लेकिन वो सर्वव्यापी परमेश्वर हमारे मध्य में विराजमान है। हम अपने स्तर पर खड़े हो जाए इस समय और प्रभु की स्तुति करेंगे, इस गीत को गाएंगे। देखे हैं हजार सारी दुनिया में, तेरे जैसा ना मिला कोई इस जहां में। सही में हमारे प्रभु के जैसा कोई नहीं। हमारा परमेश्वर सर्वव्यापी है, वो आज कल और युगानुग एक सा रहने वाला परमेश्वर है। आइए हम इस गीत को गाएंगे।
स्तुति के योग्य है, वो आदर मान महिमा गौरव के योग्य है। इसलिए आइए प्रियो, जब हम अपने घरों में हैं, हम अपने आंखों को बंद करेंगे और प्रभु को धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद देंगे, उसकी आराधना करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे। हम धन्यवाद देंगे उसके सारे आशीषों के लिए, उसके उपकारों के लिए। थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु जी।
ईश्वर का धन्यवाद धन्यवाद कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं अब्बा पिता, आप हमारे स्वर्गीय पिता है प्रभु
प्रभु जी, हम आपकी संतान है प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद जीवित परमेश्वर, धन्यवाद प्रेमी परमेश्वर, हमसे प्रेम करने वाले प्रभु। हम इस समय आपका धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद राजा, हम आपको ऊंचा उठाते हैं प्रभु जी। राजाओं के राजा हम आपकी महिमा करते हैं, प्रभुओं के प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। पिता, हम सारा आदर मान महिमा गौरव स्तुति प्रशंसा बड़ाई जलाल प्रभु हम आपको देते हैं। हमने जो भी अपने ओठों से प्रभु आपकी स्तुति किया, हम आप ही को प्रभु वो बलिदान चढ़ाते हैं प्रभु जी। हमारे ओठों की स्तुति को तू स्वीकार कर प्रभु जी और हमें आशीर्वादित कर। धन्यवाद देते हैं खुदा, और आगे का संपूर्ण समय हम आप ही के हाथों में सौंपते हैं प्रभु। संपूर्ण चर्च को प्रभु आप चलाइए, पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई में आप सब बातें होने दीजिए। हम घटे प्रभु जी और हमारे जीवन से सर्वदा प्रभु यीशु आपको महिमा दें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की आप सभी का फिर से एक बार हम इस सभा में स्वागत करते हैं और प्रभु आप सभी को आशीष दे आज के इस संगति के द्वारा। आइए हम प्रार्थना के द्वारा आज के इस संदेश को शुरू करें और अपनी आंखें बंद करें और छोटी सी हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज के इस सुंदर अवसर के लिए प्रभु कि आपने हमें दिया कि हम आपके वचनों को सुने। और प्रभु आप कहते हैं धन्य है जो आपके वचन को सुनता और उसको मानता है। आज एक बार फिर से जब हम आपके वचन को सुनते हैं, हमारे हृदय को तैयार कर एक नई दिशा दे और प्रभु आपके वचन के अनुसार जीने के लिए सहायता कर। हम सभी को आज का वचन आशीष करे, आपके नाम को धन्य महिमा देकर हम इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते सुन और दया से ग्रहण कर, आमीन आमीन। आप सभी को जय मसीह की और आप सभी का स्वागत है आज के इस रविवार की सभा में। प्रभु हमारी सहायता कर रहा है जब से हम लॉकडाउन पीरियड में हैं। हम पिछले दिनों से लगातार हमारे चर्च को हम ऑनलाइन ले रहे हैं और मुझे याद है कि जो पहला रविवार था ऑनलाइन जब हमने संदेश को सुना था वो था कि यीशु मसीह का नाम, परमेश्वर का वचन और प्रभु यीशु मसीह के लहू के ऊपर हमने पहला संदेश ऑनलाइन अर्थात लॉकडाउन के पीरियड में जो सुना था। यीशु मसीह का नाम सर्वश्रेष्ठ नाम है, वो नाम जो सर्वश्रेष्ठ है। फिर हमने सीखा था कि उसी में परमेश्वर का वचन जिसको कोई एक्सपायरी नहीं है, वो एवरग्रीन है, वो हमेशा वो उपलब्ध है कार्य करने के लिए। और साथ ही में हमने सीखा था यीशु मसीह का लहू, यीशु मसीह का खून कितना सामर्थ्य है कि शैतान उसके सामने कमजोर पड़ जाता है, या दूसरे शब्दों में शैतान ऐसा कोई पाप नहीं बना सका जिसे यीशु मसीह का लहू धो न सके करके। और जब दूसरा सप्ताह आया तो हमने दूसरा संदेश सुना था, वो था पाम संडे खजूर का रविवार था। और उस संडे हमने सीखा था मत्ती 21 अध्याय से झूठी शांति वर्सेस झूठी शांति विरुद्ध सच्ची शांति। यीशु मसीह गधे पर बैठकर अपनी आखिरी यात्रा यरूशलेम की ओर करते हैं। वो उनकी आखिरी यात्रा थी जो उन्होंने गधे पर बैठकर निकाली थी, और झूठी शांति और सच्ची शांति का चिन्ह था वो, उसके ऊपर हमने सीखा था। उसके बाद वाला जो रविवार आया वो था रिजरेक्शन रविवार अर्थात पुनरुत्थान का रविवार। और इस रविवार को हमने सीखा था कि
यीशु मसीह मुर्दों में से, मृतकों में से कैसे जी उठे और क्यों जी उठे, उनके जी उठने का हमें कितनी बड़ी आशा प्रदान करता है, इसको हमने सीखा था। क्योंकि यीशु मसीह के जी उठने से ही आप और मैं इस आशा से, और आप और मैं ही नहीं परंतु इस पृथ्वी पर के प्रत्येक कलीसिया इसी आशा से जी रहे, क्योंकि यीशु स्वयं मृतकों में से जी उठा और हम भी इसी आशा से जी रहे कि एक दिन हम प्रभु यीशु के साथ अनंत जीवन बिताएंगे, क्योंकि वो जी उठा वो हमें भी जी उठाएगा। उसके बाद हमने सीखा था, उसके बाद वाले रविवार को धन्यता के बारे में हमने कुछ दिन तक सीखा था। हमने सीखा था मत्ती 5 अध्याय इसके 3 पद से, जो मन में दीन है वो धन्य है, जो मन में दीन है वो धन्य है। इसका मतलब होता है धन्य है जो परमेश्वर पर निर्भर रहता है, जो परमेश्वर पर निर्भर रहता है वो धन्य है। इसलिए हम अपने जीवन को परमेश्वर पर निर्भर रहकर गुजारे, ये हमने सीखा था। फिर उसके बाद वाले रविवार को हमने सीखा था कि धन्य है जो बिना देखे प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं। धन्य है जिन्होंने बिना देखे, आपने और मैंने यीशु मसीह को देखा नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह की सारी घटनाएं 2000 साल पहले की है और हमने यीशु को देखा नहीं, परंतु बाइबल कहती है धन्य हम लोग हैं क्योंकि हमने बिना देखे विश्वास किया। कई बार मन में लगता है काश यीशु मसीह की उस भीड़ में मैं होता, काश मैं उन 12 चेलों में से एक होता, परंतु यीशु ने धन्य का उनको जो बिना देखे उस पर विश्वास करते हैं। तो आप और मैं धन्य हैं और हम इस धन्यता को संभाल कर रखें अपने विश्वास को। और उसके बाद वाला रविवार आया जहां पर हमने सीखा था यिर्मयाह की किताब 17 अध्याय और 7 और 8 पद से, यहोवा पर भरोसा रखने वाला धन्य है। धन्य है जो यहोवा पर भरोसा रखता है, वो तो फलवंत है करके, वो तो फलवंत है, इसके ऊपर हमने सीखा था। और फिर बाद में मैं समझता हूं उसके बाद वाला जो रविवार आया और वो हमने सीखा था धन्य है जो परमेश्वर के वचन को सुनता है और उसका पालन करता है। जो वचन को सुनता है और उसका पालन करता है वो धन्य है। तो आप और मैं धन्य कहलाए जाएंगे जब हम सिर्फ सुनने वाले नहीं लेकिन उसके अनुसार जीने के लिए अपने आप को समर्पित करते हैं। फिर उसके बाद का रविवार आया जो हम कह सकते हैं कि पिछला रविवार था, और पिछले रविवार को हमने सुना था मत्ती 19 अध्याय से एक धनी युवक के बारे में, एक धनी व्यक्ति के बारे में। उसकी शुरुआत अच्छी थी लेकिन उसका जो अंत था, उस कहानी का जो अंत है, उस दृष्टांत का जो अंत है वो दुखदायक है। उस कहानी का जो अंत है, माफ कीजिए दृष्टांत नहीं, उस कहानी का अंत जो है वो दुखद है, क्योंकि उसकी शुरुआत अच्छी है ये कहकर कि मैं अनंत जीवन पाना चाहता हूं, ये एक अच्छी इच्छा है और इस जवानी में उसके दिल में आई ये एक अच्छी इच्छा थी, परंतु इस कहानी का जो अंत है वो दुखद इसीलिए है, इस घटना का अंत दुखद इसलिए है क्योंकि वो नाराज होकर चला गया, वो नहीं आगे बढ़ सका, उसने अपने कदम को आगे नहीं बढ़ाया, उसने रिस्क नहीं उठाया, उसने अपने विश्वास के कदम को आगे नहीं बढ़ाया और इसीलिए वो दुखद वापस चला गया। इसलिए इस कहानी या इस घटना का अंत दुखद रहा। तो मैं और आप अपनी शुरुआत अच्छी कर रहे हैं, यीशु पर विश्वास कर परमेश्वर पर भरोसा करके हमने अपनी शुरुआत की है। मैं आपको कहना चाहता हूं, उत्साहित करना चाहता हूं, इसी विश्वास में बने रहिए, इस विश्वास को लगातार बढ़ाते जाइए, इस विश्वास को एक्सरसाइज कीजिए, मतलब इस्तेमाल कीजिए। जहां जहां मौका मिलता है, जहां जहां चैलेंजेस आते हैं, जहां जहां परिस्थिति आती है, वहां वहां पर अपने विश्वास को एक्सरसाइज कीजिए, इस्तेमाल कीजिए, व्यायाम कीजिए अपने विश्वास का, ताकि हमारी शुरुआत अच्छी है, हमारा अंत भी अच्छा हो। हालेलुया। आइए आगे बढ़ते हैं। आज 24 तारीख है, 24 मई, और आज हम परमेश्वर के वचन से सुनेंगे और सीखेंगे कि आज मुझे प्रभु क्या सिखाता है। यदि आपके पास बाइबल है, टर्न विथ मी मैथ्यू 6। यदि आपके पास बाइबल है, मत्ती रचित सुसमाचार इसका 6 अध्याय को आप निकालिए।
कुछ दिनों से, यूं कहिए कि कुछ पिछला सप्ताह गुजरने के बाद एक बात मेरे दिल को बार बार स्पर्श कर रही है, वो ये है कि मैं आपके साथ कुछ ऐसा बांटूं जो क्षमा से संबंधित है। और मैं ये नहीं जानता कि प्रभु क्यों मेरे हृदय में इन बातों का बोझ दे रहा है, या इन बातों को बार बार प्रेरित कर रहा है कि मैं इस विषय के ऊपर आपके साथ बातचीत करूं। मैं ये नहीं जानता, परंतु मैं ये कहना चाहता हूं कि आज ये वचन मेरे लिए और हम सभी के लिए है। अगर हम सीखते हैं तो हम इस पर कार्य करने के लिए तुरंत, इमीडिएट हम एक्शन करें, कार्य करें। आइए हम मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय और इसके 12 पद को पढ़ते हैं। यहां पर ऐसा लिखा हुआ है, यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाई हुई एक प्रार्थना है। हम सबको ये प्रार्थना मुख्य पाठ है। कई बार हम ये चर्च समाप्त होने के बाद इसको बोलते हैं, कई बार लोग अपने पारिवारिक प्रार्थना के अंत में इसको बोलते हैं, कई बार कार्यक्रमों में, शादियों में अंत में इस प्रार्थना को बोला जाता है। तो ये वाली प्रार्थना के आज हम हिस्से से सीखेंगे। मत्ती 6 अध्याय इसके 12 पद में कहा गया है, इस प्रार्थना के दौरान ये कहा गया जो यीशु मसीह ने सिखाया, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। इधर क्या लिखा हुआ है कि जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, हमें भी क्षमा कर। जब कभी मैं इस प्रार्थना को दोहराता हूं तो मेरे मन में यह ख्याल आता है कि मैं परमेश्वर से कैसी क्षमा चाहता हूं, मैं परमेश्वर से कैसी क्षमा चाहता हूं, संपूर्ण क्षमा चाहता हूं, परमेश्वर की दया मुझ पर चाहता हूं। प्रभु मुझे माफ कर, मुझे बेदाग कर यीशु मसीह के लहू के द्वारा, यह मैं चाहता हूं। तो यह प्रार्थना कैसी है देखिए, कि जैसे मैंने अपने अपराधी को माफ किया, जैसे मैंने अपने अपराधियों को माफ किया, जो दूसरों ने मेरे साथ बुरा किया, मेरे साथ बुरा किया, या यो कहिए कि अत्याचार किया, मैंने उनको जैसे क्षमा किया, बस तू वैसे ही मुझ पर दया कर। मेरी अपेक्षा परमेश्वर से है कि मैं बेदाग हो जाऊं, मेरे संपूर्ण पाप क्षमा हो जाए। लेकिन वचन यहां पर कुछ ऐसा कह रहा है कि जैसे मैं दूसरों को क्षमा करता हूं वैसे ही तू मुझको क्या कर दे, क्षमा कर दे। दूसरे शब्दों में मैं आपको यह कहना पसंद करूंगा, जैसा हम बोएंगे वैसा हम काटेंगे, जितना हम बोएंगे उतना हम काटेंगे। मैं ऐसा कहना चाहूंगा। देखिए, मैं कुछ इस वचन को इंग्लिश में मैं पढ़ा, मतलब मैंने जब तैयारी कर रहा था तो मैंने इसका इंग्लिश में वर्णन देखा। तो इंग्लिश में जो शब्दों का इस्तेमाल हुआ है वो कुछ इस प्रकार से है, एंड फॉरगिव आवर डेब्ट्स एज वी हैव फॉरगिवन आवर डेब्टर्स। मतलब, प्रभु मेरे कर्ज को माफ कर। क्या लिखा हुआ है इंग्लिश का यदि अनुवाद के अनुसार चले तो मेरे कर्ज माफ कर, एज वी हैव फॉरगिवन, जैसे हमने या जैसे मैंने अपने कर्जदारों को माफ किया है। और शायद जैसे ही मैंने ये कर्ज शब्द इस्तेमाल किया तो आप बाइबल की उस कहानी की तरफ जाएंगे जहां पर एक राजा का कर्जदार और उस व्यक्ति का दूसरा कर्जदार था। मैं इसको बाद में आपको बताऊंगा, परंतु मुझे आपको कुछ कहना है।
जैसे हमने अपने कर्जदार को माफ कर दिया है, वैसे तू हमारे भी कर्ज माफ कर। कर्ज से इसका संबंध जोड़ा गया है, कर्ज से। क्षमा के बदले में कर्ज का अंग्रेजी अनुवाद के अनुसार पाप यहां एक कर्ज की भावना के तहत दर्शाया गया है। अंग्रेजी बाइबल के अनुसार पाप यहां पर मतलब क्षमा नहीं करने का जो पाप है, क्षमा नहीं करना, ये एक पाप है और ये पाप को एक कर्ज के रूप में दर्शाया गया है। अगर मैं माफ नहीं करता हूं तो ये एक पाप है और ये पाप एक कर्ज के रूप में दर्शाया गया है। पाप यहां एक कर्ज के विचार के तहत दर्शाया गया है। हम मानते हैं कि मैंने माफ नहीं किया, ये एक पाप है। मैंने माफ नहीं किया, ये एक पाप है, लेकिन ये पाप एक कर्ज के रूप में दर्शाया जा रहा है। कर्ज ऋण के रूप में दर्शाया जा रहा है। देखिए कैसा है। और जैसा कि हमारे पाप कई है, हमारे पाप बहुत है। कैसे बहुत है? मैं आपको एक एग्जाम्पल से कुछ समझा कर देना चाहता हूं। बहुत साल पहले मैं एक ट्रेनिंग में था और वहां पर इस तरह से हमको सिखाया गया था कि एक मनुष्य एक दिन में कम से कम 5,000 से ज्यादा विचार करता है। मोर देन 5,000, 5,000 से ज्यादा विचार करता है। तो एक आदमी यदि एक दिन में 5,000 से ज्यादा विचार करता है, तो उन्होंने हमसे कहा था कि उन 5,000 विचार जो होते हैं एक दिन में, उसमें ज्यादा से ज्यादा विचार खराब होते हैं। उन्होंने इसको विज्ञान से जोड़ा था। उन्होंने कहा था विज्ञान ऐसा कहता है कि एक दिन में एक मनुष्य 5,000 से ज्यादा विचार करता है और उसमें ज्यादा से ज्यादा विचार खराब होते हैं, बुरे होते हैं। तो मैं आज ये कहना चाहता हूं कि यदि ज्यादा से ज्यादा बुरे होते हैं, बहुत ज्यादा से ज्यादा विचार बुरे होते हैं, तो मान लीजिए आज मैं अपने आप के ऊपर यह उदाहरण लेना चाहता हूं कि अगर मैं एक दिन में 5,000 से ज्यादा विचार करता हूं और उसमें ज्यादा से ज्यादा विचार खराब होते हैं, तो मैं अपने आप के लिए एक दिन में सिर्फ और सिर्फ 3 पाप ले लेता हूं कि मैं ज्यादा से ज्यादा बुरे विचार करता हूं, ज्यादा से ज्यादा पाप के विचार करता हूं। लेकिन मान लो एक दिन में यदि मेरे नाम पर सिर्फ 3 पाप जोड़े जाए, सिर्फ 3 पाप अगर मेरे नाम से जोड़े जाए, 1 2 3, मैं 3 पाप एक दिन में करता हूं, तो एक महीने के लगभग 90 हो जाते हैं। एक महीने के 90 पाप हो जाते हैं। अगर एक दिन में 3 तो 30 दिन में 90 हो जाते हैं। अगर एक महीने में 90 होते हैं तो एक साल में लगभग 1000, एक साल में लगभग 1000 के आसपास। अगर एक साल में 1000 के आसपास होते हैं, तो आज मेरी उम्र के अनुसार अगर मेरी उम्र 40 साल है, तो मैं एक दिन में 3 पाप, एक महीने में 90 पाप, एक महीने में 90 और एक साल में 1000 पाप, लगभग 1000 पाप। अगर मेरी उम्र 40 साल है तो मेरे नाम पर 40,000 पाप रिकॉर्ड है। मेरे नाम पर 40,000 पाप रिकॉर्डेड है। क्या आपको लगता है कि मैं ये 40,000 पाप को लेकर स्वर्ग में प्रवेश कर सकता हूं? 40,000 पाप लेकर स्वर्ग में प्रवेश कर सकता हूं? किसी ने कहा कि यदि आप परमेश्वर
के पास चले गए और परमेश्वर ने कहा कि मेरे स्वर्ग में मैं आपको क्यों लूं या मैं क्यों अनुमति दूं, तो क्या आप और मैं ये कहेंगे कि मैंने बहुत अच्छे काम किया है इसलिए मुझे स्वर्ग में जगह दो? लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि मनुष्य के सारे अच्छे काम परमेश्वर के सामने मैले चितड़ों के समान है। परमेश्वर के नजर में वो मैले है। फिर मैं और आप इतने पाप के साथ स्वर्ग में कैसे प्रवेश करेंगे? तो मेरे प्रियो, मुझे ध्यान से सुनिए। और जैसे कि हमारे पाप कई है, उन्हें यहां बाइबल में कर्ज कहा गया है। कर्ज, बाइबल में इसको पाप को कर्ज कहा गया है। इन कर्ज को लेकर परमेश्वर के पास कैसे जाएंगे? परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया कि मनुष्य परमेश्वर की महिमा के लिए जिए। परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया कि वो परमेश्वर की महिमा करे। अगर मनुष्य कोई भी ऐसा काम करता है जो परमेश्वर की महिमा नहीं करता, परमेश्वर ने मनुष्य को इसलिए बनाया कि मनुष्य परमेश्वर की महिमा करे, परंतु यदि मनुष्य ऐसा कोई काम नहीं करता जिससे परमेश्वर की महिमा हो, तो दूसरे शब्दों में वो पाप कहलाया जाएगा, मतलब कर्ज कहलाया जाएगा। तो मैं आपको कहना चाहता हूं तो वह ईश्वरीय न्याय का कर्जदार होता है। इसका मतलब यह होता है कि मैं और आपको परमेश्वर ने इसीलिए बनाया कि मैं और आप परमेश्वर की महिमा करें, लेकिन अगर हम वैसा नहीं जीते या वैसा नहीं जी पाते हैं या नहीं जीते हैं, तो दूसरे शब्दों में यह पाप हो जाएगा। मतलब हम अपराध के मार्ग पर चल रहे हैं। अगर हम अपराध के मार्ग पर चल रहे हैं तो हम दैवीय कर्जदार हैं। हम किसी मनुष्य के कर्जदार नहीं है, हम स्वर्ग के कर्जदार है। हम स्वर्ग के पापी है, अर्थात स्वर्ग के कर्जदार है। तो जब वह इस तरह यानी हम और आप नियम तोड़ते हैं तो कितने ज्यादा कर्जदार होते हैं। हम स्वर्ग के विरुद्ध पाप करके हम स्वर्ग के कर्जदार हो जाते हैं, स्वर्ग के कर्जदार हो जाते हैं। इस वचन के तरफ एक बार ध्यान खींचना चाहता हूं और थोड़े शब्दों में समाप्त करूंगा, परंतु कुछ सीखने का प्रयत्न करेंगे। इस वचन का वापस से 6 अध्याय इसका 12 पद को गौर से देखिए। इसमें यह लिखा हुआ है कि हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हमने दूसरों के अपराधों को क्षमा किया है वैसे ही तू हमारे अपराधों को क्षमा कर। तो मैं पहले हमारे अपराधों का हिस्सा लेना पसंद करूंगा और उसके बाद दूसरों के अपराधों का हिस्सा लेना पसंद करूंगा। तो हमारे अपराधों को क्षमा कर। मनुष्य के पास कुछ भी नहीं है अगर उसके कर्ज माफ नहीं किए गए हैं। देखिए, हमारे पास कुछ भी नहीं है अगर हमने स्वर्ग के विरुद्ध पाप किया है, हम स्वर्ग के कर्जदार हैं। मनुष्य के पास कुछ नहीं है अगर उसके कर्ज यानी स्वर्ग के विरुद्ध जो कर्ज है, स्वर्ग के प्रति जो कर्ज है, यदि वो उसको न खंडा सकता है माफ नहीं किए गए तो, क्योंकि उसका कर्ज हम भरकर नहीं दे सकते। तो परमेश्वर के सम्मुख मनुष्य हमेशा के लिए अपराधी रहेगा। यदि हम स्वर्ग के विरुद्ध पाप करते हैं तो हम उसके कर्जदार हैं। अगर ये माफ नहीं हुए तो हम हमेशा के लिए अपराधी है। फिर हम स्वर्ग कैसे जाएंगे? ये कैसे संभव है कि हम स्वर्ग में प्रवेश करें? हम स्वर्ग के अपराधी हैं, हमेशा के लिए स्वर्ग के अपराधी हैं। दूसरे शब्दों में हम न्याय के लिए ठहराए गए हैं। एक दिन न्याय होगा
और न्याय सिंहासन के सामने मैं और आप अपराधी ठहराए जाएंगे। क्यों? क्योंकि स्वर्ग का कर्जा हम पर है और हम अपराधी ठहराए जाएंगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड। आज इस वचन को समझने की कोशिश कीजिए। हमारे अपराधों को क्षमा कर, इसका मतलब होता है कि अगर हम स्वर्ग के विरुद्ध पाप करते हैं तो स्वर्ग का कर्जा हम पर है, और अगर हम ये स्वर्ग का कर्जा यदि माफ नहीं होता है तो हम स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते। अगर हम स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते तो हम पक्का परमेश्वर के न्याय का सामना करेंगे, परमेश्वर के जजमेंट का, न्याय का हम सामना करेंगे। और मैं समझता हूं कि अगर हम पर इतना कर्ज है तो हम कदापि स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। क्षमा जो है ये परमेश्वर की स्वतंत्र दया से आती है। अगर हमने स्वर्ग के विरुद्ध पाप किया है तो ये कर्जा जो हम पर है, स्वर्ग का भरपाई करने का जो कर्जा हम पर है, ये ईश्वरीय दया ही से, परमेश्वर की स्वतंत्र दया ही से क्षमा मिलती है। ये हम कमा नहीं सकते, ये ईश्वर या क्षमा परमेश्वर की स्वतंत्र दया से आती है। हम उसके पास आए, उस पर विश्वास करें। यीशु मसीह क्रूस पर क्यों मर गए? हमें क्षमा करने के लिए। मैं आपको यह कहना पसंद करूंगा क्योंकि मैं और आप कर्ज फेर नहीं सकते, उस स्वर्ग का कर्ज को फेर नहीं सकते। तो परमेश्वर ही ने यह रास्ता निकाला, मनुष्य बनकर धरती पर आया और क्रूस के ऊपर मर गया क्षमा करने के लिए। देयर इज नो अदर वे, और कोई रास्ता नहीं है कि हम परमेश्वर को कुछ अच्छा करके दिखाए जिससे माफ हो जाए हमारे पाप, हमारा कर्जा चुकता हो जाए। हम नहीं भर सकते उस स्वर्ग का कर्जा। मैंने आपको उदाहरण भी दिया, एक दिन का 3, एक महीने का 90, एक वर्ष का लगभग 1000, तो आज 40 साल की उम्र में 40,000 पाप मुझ पर है। ये कर्जा मैं फेर नहीं सकता। उम्र बढ़ते जाती है, कर्जा भी बढ़ता जाता है। तो इसीलिए ये सिर्फ ईश्वरीय कृपा, उसकी स्वतंत्र दया ही से मुझे क्षमा मिल सकती है। और मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, यदि मैंने परमेश्वर की कृपा से क्षमा पाई है, अगर ईश्वरीय दया से क्षमा पाई है, यीशु मसीह के क्रूस पर मृत्यु के द्वारा उसने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर। यह शब्द सिर्फ उस समय के कुछ सीमित लोगों के लिए वो क्षमा नहीं थी, वो क्षमा सारी मानव जाति के लिए थी। किसी एक व्यक्ति ने कहा, when he was on the cross, we were in his mind। जब यीशु मसीह क्रूस पर थे तो वो सिर्फ ये नहीं सोच रहे थे कि मेरे लहू के द्वारा सिर्फ वो 500-300 लोग जो उसके सम्मुख थे, या सिर्फ वो लोग जिन्होंने यीशु के प्रति अपना रोष प्रदर्शित किया, क्रोध किया और उसे क्रूस पर टांगा, सिर्फ उनके पाप क्षमा हो जाए। परंतु किसी एक व्यक्ति ने कहा, when he was on the cross we were in his mind, हम उसके दिमाग में थे। अर्थात 2000 साल बाद हमारा जन्म होने वाला है, यह भी उसके दिमाग में चल रहा था कि आज मैं क्रूस पर मरता हूं और इसके बाद जितनी पीढ़ियां और पीढ़ियां आएगी उन सबके क्षमा का इंतजाम मैं कर देता हूं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह के लहू में वो ताकत है, 2000 साल बाद भी वो हमारे पापों को क्षमा करने की ताकत रखता है। प्रियो, यीशु मसीह ने लालच नहीं दिया, यीशु मसीह ने प्रलोभन नहीं दिया। यीशु मसीह ने कहा, ये पाप क्षमा ही हमको स्वर्ग में प्रवेश करा सकता है। हम उसके पवित्र स्थान में कैसे जाएंगे? बड़ा सुंदर बाइबल के वचनों पर आधारित एक गीतकार ने कहा,
पवित्र स्थान में जाएंगे हम उसके लहू ही के द्वारा। पवित्र शास्त्र में यह लिखा हुआ है, उसके लहू के द्वारा, मतलब उसके लहू बहने से हमको क्षमा मिल गई, हमारा कर्जा माफ हो गया, उसके कारण हम स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हैं। देयर इज नो, और कोई दूसरा मार्ग नहीं है मेरे प्रियो। देखिए, क्षमा ईश्वर की दया से मिलती है। इसलिए यूहन्ना 3:16 कहता है कि जितनों ने उस पर विश्वास किया, विश्वास कर कर, जब हम ये विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह का लहू मेरे पाप क्षमा करता है, यीशु का लहू मेरे पापों की क्षमा के लिए बहाया गया, स्वर्ग के विरुद्ध जो मैंने पाप किया, जो मुझ पर कर्जा है, ये कर्जा तो सिर्फ यीशु के लहू से उतर सकता है। जब ये विश्वास करता हूं तब मेरे पाप क्षमा हो जाते हैं और मैं स्वर्ग के लिए तैयार हो जाता हूं, या दूसरे शब्दों में मैं स्वर्ग के लिए एबल हो जाता हूं, योग्य हो जाता हूं। क्षमा परमेश्वर की स्वतंत्र दया से प्राप्त होती है। मैं कुछ बोलना चाहता हूं, यदि मुझे और आपको परमेश्वर की दया से क्षमा मिली है, परमेश्वर की कृपा से क्षमा मिली है, तो मेरे प्रियो, जब मैं किसी के साथ व्यवहार करता हूं तो मुझे यह मालूम रहना चाहिए कि मुझ पर कैसे दया हुई है, तो मैंने अगले पर कैसे दया करना है। मुझ पर कैसे दया हुई है, अगर मैंने क्षमा न्याय से पाया है, मैंने अच्छे कामों से अगर क्षमा पाया है, तो मैं अगले को उसी नजर से देखूंगा। मैंने परमेश्वर के नियम के अंतर्गत, परमेश्वर के लॉ को, परमेश्वर की व्यवस्था को पूरा करके क्षमा पाया है, तो मैंने दूसरों के साथ भी वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। लेकिन अगर मैंने परमेश्वर की स्वतंत्र दया से क्षमा पाया है, तो मेरा दूसरों के प्रति भी व्यवहार उस दया के अनुसार ही होना चाहिए। हालेलुया। आगे बढ़ते हैं। ईश्वरीय प्रक्रिया, ईश्वरीय प्रक्रिया मतलब परमेश्वर ने हमको क्षमा कैसा किया? अपनी दया से क्षमा किया, अपनी दया से क्षमा किया। उसकी स्वतंत्र दया से हमको क्षमा मिलती है। ईश्वरीय प्रक्रिया में अजीब व्यवस्था है। परमेश्वर का जो हिसाब किताब है बड़ा अजीब है, अनोखा है, अजीब है। जो एक आदमी को एक अनंत देनदार के रूप में प्रस्तुत करती है, उसे अपने सृष्टिकर्ता पर सदा के लिए निर्भर रखती है। कैसे लिखा हुआ है कि ईश्वर की प्रक्रिया कैसी है कि उसने अपनी स्वतंत्र दया से हमको माफ किया है, स्वतंत्र दया से। तो मैं और आप हमेशा उस पर निर्भर रहते हैं कि प्रभु आपने हमको क्षमा किया है। ये मेरी योग्यता नहीं, ये मेरी अच्छाई नहीं, मैं कुछ विशेष हूं इसीलिए नहीं, ये आपकी दया है जो मुझे क्षमा करती है। और मैं हमेशा उस पर निर्भर रहता हूं, हमेशा। ये मुझे उस पर निर्भरता में बांध कर रख देती है। इसलिए जो एक आदमी को एक अनंत देनदार के रूप में प्रस्तुत करती है, परमेश्वर की प्रक्रिया अजीब है। एक इंसान को अनंत देनदार मतलब वो स्वर्ग का ये कर्ज कभी फेर नहीं सकता। उसको हमेशा ये याद रखना है कि ईश्वर की कृपा से मुझे माफी मिली है। उसे अपने सृष्टिकर्ता पर सदा के लिए निर्भर रखती है। वो सदा उस पर निर्भर रहता है कि उसने मुझे माफ किया है। हालेलुया। अगली बात बोलकर मैं समाप्त करने जा रहा हूं। अगली बात कहने का अर्थ है कि इस वचन का जो अगला हिस्सा है, जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को माफ किया है, हम क्या चाहते हैं कि हमें पूरी क्षमा मिले, बेदाग हो जाए, वैसे ही हमको दूसरों को क्षमा करना है। तो वचन देखिए कैसा कहता है कि जैसे हमने अपने अपराधियों को माफ किया है, वैसे ही तू हमको माफ कर। इसका मतलब है कि मुझे दूसरों को कैसे माफ करना है? बेदाग, इस तरह से माफ कर। आइए हम इसको देखेंगे विस्तार से।
प्राचीन यहूदियों के बीच एक कहावत थी, ध्यान से सुनिए। प्राचीन जो ज्विश थे, उसमें प्राचीन जो यहूदी थे, उनमें एक कहावत थी, कोई भी आदमी जब अपने बिस्तर पर सोने के लिए जाता है, कोई भी आदमी, ये यहूदी कहावत थी प्राचीन, कोई भी व्यक्ति जब सोने के लिए जाता है बिस्तर पर, तो सोने से पहले अपने बिस्तर पर जा रहा है, वो तब तक न सोए जब तक वो अपने अपराधियों को क्षमा नहीं करता। ये प्राचीन कहावत थी। और कुछ समय पहले मैं एक पासबान से भी मिला, उन्होंने मुझसे कहा कि मैं अपनी कलीसिया में इस प्रकार से सिखाता हूं कि सोने से पहले सबको माफ कर दो, उसके बाद ही सोना। और आज मैं सहमत हूं, क्योंकि यहूदी परंपरा कहिए या प्राचीन यहूदियों के बीच एक कहावत थी कि कोई भी आदमी बिस्तर पर तब तक न लेटे जब तक वो दूसरों को माफ न कर दे। तो क्यों ना मैं और आप भी आज इस कहावत को अपने जीवन का हिस्सा बना ले कि मैं सोने से पहले मैं अपने अपराधियों को माफ कर दूंगा। बिफोर, इससे पहले कि मैं सोऊं, मैं अपने अपराधियों को माफ कर दूंगा। वह आदमी जो अपने दिल में बदला और घृणा के साथ इस प्रकार की प्रार्थना का इस्तेमाल करता है, किसके लिए है ये बात? जो व्यक्ति अपने दिल में बदले की भावना और घृणा के साथ इस प्रकार की प्रार्थना करता है, क्या आप सोचते हैं परमेश्वर उनकी प्रार्थना को सुनेगा? क्या आप सोचते हैं परमेश्वर उनकी प्रार्थना को सुनेगा? जो आदमी अपने दिल में बदला और घृणा के साथ इस प्रकार की प्रार्थना का इस्तेमाल करता है, भजनकार लिखता है, परमेश्वर यदि मैं अपने हृदय में पाप को सजोए रखता हूं तो तू मेरी नहीं सुनता। क्या लिखता है भजनकार? हे परमेश्वर, यदि मैं पाप को अपने हृदय में सजोए रखता हूं तो तू मेरी नहीं सुनता। इसका मतलब क्या है कि यदि कोई व्यक्ति अपने दिल में बदला या क्रोध की भावना या घृणा की भावना रखकर इस प्रकार की प्रार्थना करता है तो परमेश्वर नहीं सुनता। एक तरफ गुस्सा है, बदला है, एक तरफ घृणा है और बोल रहा है कि प्रभु मैं अपने अपराधियों को जिस तरह से माफ करता हूं मुझे माफ कर दे। मेरे प्रियो, ये तो ऐसी बात हो गई, ये तो ऐसी बात हो गई कि हम अपने लिए ही श्राप को लेकर आ रहे हैं। हम अपने लिए ही श्राप को लेकर आ रहे हैं। कैसे? भाई मैं जैसे क्षमा करता हूं मुझे भी माफ कर। मैंने जिस दशा में माफ किया, जिस मनसा से क्षमा किया, वैसे ही तू मुझे माफ कर दे। मैं अपने लिए भी दाग लेकर आ रहा हूं, मैं अपने लिए भी अक्षमा लेकर आ रहा हूं, मैं मेरे पाप को भी धुलने से रोक रहा हूं। कुछ ऐसी ही ये प्रार्थना है। एक दृष्टांत देखेंगे और उसके बाद हम समाप्त करेंगे। ये दृष्टांत हम सबको याद है, ये मत्ती रचित सुसमाचार इसके 18 अध्याय में है, मैथ्यू 18। निर्दयी सेवक का दृष्टांत है, पैरेबल है ये, एक निर्दयी सेवक का। तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? पतरस प्रभु यीशु मसीह को एक सवाल कर रहा है। क्या सवाल कर रहा है? प्रभु यीशु, मेरा भाई अपराध करता है तो मैं कितनी बार उसको क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? असल में आपको बताना चाहता हूं कि पतरस यहां पर अपने हृदय को थोड़ा चौड़ा कर रहा है। मैं यूं कहूंगा कि पतरस यहां पर थोड़ा उदार बन रहा है, कुछ अपना एक कदम आगे बढ़ाकर थोड़ा हृदय चौड़ा कर रहा है। आप पूछेंगे कैसे? मैं आपको बताना चाहता हूं कि उन दिनों में जो परंपरागत
रब्बियों की जो शिक्षा थी, उन दिनों में जो रब्बी लोग शिक्षा देते थे, वो शिक्षा थी कि जिसके विरुद्ध पाप किया जाए उसे अपने भाई को केवल 3 बार ही क्षमा करने की आवश्यकता थी। उन दिनों में यह शिक्षा थी, रब्बी लोग ये शिक्षा देते थे कि अपने अपराधियों को 3 बार तक क्षमा कर सकते हो, 3 बार तक क्षमा कर सकते हो। और पतरस यहां पर क्या कर रहा है, यीशु प्रभु मैं अपने भाई को कितनी बार क्षमा करूं? 7 बार। मतलब 3 बार से वो 7 बार चौड़ा कर लिया। मतलब पतरस थोड़ा सा अपने हृदय को और उदार बना रहा है, और प्रभु यीशु मसीह उसमें 4 चांद लगाकर दे रहे। प्रभु यीशु मसीह उसमें 4 चांद लगाकर दे रहे। क्या? 7 बार से 70 बार। हालेलुया। इसका क्या अर्थ होता है? प्रभु यीशु मसीह यहां पर यीशु का उत्तर क्षमा अत्यधिक बड़े रूप में करने की आवश्यकता है। प्रभु यीशु, पतरस थोड़ा उदार हो रहा है, यीशु मसीह उसमें और 4 चांद लगाकर कह रहे हैं कि तू अपना हृदय और चौड़ा कर, क्योंकि यीशु का उत्तर क्षमा अत्यधिक व्यापक रूप में करने की आवश्यकता है। मतलब क्षमा जो है उसकी कोई सीमा नहीं है। 7 से 70 गुना, अर्थात उसके लिए कोई सीमा नहीं होनी चाहिए, उसके लिए कोई सीमा नहीं होनी। 3 बार नहीं, 7 बार नहीं, क्षमा की कोई सीमा नहीं होना चाहिए। क्षमा करना हृदय से आना चाहिए, क्षमा करना आत्मा से आना चाहिए, क्षमा करना वचन से आना चाहिए कि यीशु तूने मुझे माफ किया, तूने सारे बलवा करने वाले मानव जाति को क्षमा कर दिया क्रूस के ऊपर। मैं वो क्षमा को पाया हुआ, मुझ पर कर्ज इतना, स्वर्ग का इतना बड़ा कर्जा है, वो कर्जा यीशु मसीह ने मुझ पर से उतार दिया। वो वाले हृदय से मुझे क्षमा करना है। हालेलुया। इस मत्ती 18 अध्याय को हम विस्तार से देखकर समाप्त कर देंगे। देखिए यहां पर क्या लिखा है। ये स्टोरी हम सबको पता है, ये दृष्टांत हम सबको पता है। यीशु मसीह क्षमा के ऊपर ही एक दृष्टांत दे, क्षमा के ऊपर क्या दृष्टांत दे रहे? हम क्या देख रहे हैं कि जैसे हमने अपने अपराधियों को मैंने अपने अपराधियों को कैसे क्षमा किया है, उसके अनुसार मैं कैसे क्षमा पाता हूं, ये हम इसमें से देख रहे हैं। तो जब हम ये प्रार्थना करेंगे तो आज के बाद हमेशा याद रखिए कि प्रभु मुझे माफ कर, मैं चाहता हूं मैं बेदाग रहूं, मैं चाहता हूं कि मेरे पूर्ण पाप क्षमा हो, तो मुझे आगे वालों को वैसे ही क्षमा करना है, क्योंकि मैं जैसे बोऊंगा वैसे ही मैं काटूंगा। इसको विस्तार से देखते हैं। यीशु मसीह ने क्षमा के ऊपर ही उसी क्रम में एक दृष्टांत पतरस और अन्य चेलों के सामने रखा। इसलिए स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने दासों से लेखा लेना चाहा। एक राजा अपने स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने दासों से लेखा लेना चाहा। जब वह लेखा लेने लगा तो एक जन उसके सामने लाया गया जो 10,000 तोड़े का कर्जदार था। देखिए, एक राजा न्याय कर रहा है और लेखा ले रहा है, और जब वो लेखा ले रहा है तो एक जन उसके पास सामने लाया गया जो 10,000 तोड़े का कर्जदार था। देखिए, अगर आप समझ रहे हैं तो शुरू से मैं ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, पाप एक प्रकार से कर्जा है। और यहां पर वही बात यहां पर आ रही है कि एक राजा लेखा ले रहा है और एक जन उसके सामने लाया गया जो 10,000 तोड़े का कर्जदार था, या दूसरे शब्दों में 10,000 पाप उसके सिर पर थे। दूसरे शब्दों में, जब कि चुकाने को उसके पास कुछ न था तो उसके स्वामी ने कहा, यह और इसकी पत्नी और बाल बच्चे को जो कुछ इसका है सब बेचा जाए और कर्ज चुका दिया जाए। हम स्वर्ग का कर्जा फेर नहीं सकते, उसके स्वतंत्र इच्छा ही से हमको क्षमा मिली है। देखिए पढ़कर क्या है। इस पर उस दास ने गिरकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे स्वामी, धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। तब उस दास के स्वामी ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और उसका कर्जा भी क्षमा कर दिया। देखिए, ये नहीं वो बोल रहा है कि मुझे छोड़ दे, मैं पाई पाई भर दूंगा या मैं भर दूंगा। लेकिन ये दृष्टांत में कहा गया उसको क्षमा कर दिया गया, माफ कर दिया गया, कर्जा माफ कर दिया गया,
पाप माफ कर दिया दूसरे शब्दों में। परंतु जब वह दास बाहर निकला, अभी इसको माफी मिल गई है, ठीक है, इसके पाप माफ हो गए, वो जो चाहता था उससे भी बड़ी उस पर दया हो गई है कि वैसे ही हम भी स्वर्ग का कर्ज भर नहीं सकते, हम पर दया हुई है। देखिए अभी, परंतु जब वह दास बाहर निकला तो उसके संगी दासों में से एक उसको मिला जो उसके 100 दिनार का कर्जदार था। इस व्यक्ति पर कितना कर्जा था? 10,000 तोड़े। इसको क्षमा मिल गई। जब ये बाहर आया तो इसके संगी जो मित्र थे, संगी दास थे, उसमें से एक व्यक्ति उसको मिला जो उसके 100 दिनार का कर्जदार था। ये खुद राजा का 10,000 तोड़े का कर्जदार था, परंतु इसका जो संगी दास था वो केवल 100 दिनार का कर्जदार था। उसने उसे पकड़कर उसका गला घोटा और कहा, जो कुछ तुझ पर कर्ज है भर दे। देखिए, मेरे पर 40,000 पाप है जो मैंने उदाहरण से लिया, वो मुझे माफी मिल गई। इतना बड़ा क्षमा मुझे मिल गया। लोग तो मेरे विरुद्ध 3 बार करते, 7 बार करते, 70 बार करते, और मुझे तकलीफ हो रही है उनको माफ करने के लिए, मुझे तकलीफ हो रही है उनको माफ करने के लिए। परंतु मैं याद रखूं कि मुझे तो 40,000 की माफी मिली है, और फिर भी रोज क्षमा मिलने के बाद भी रोज मुझसे गलती होती है, और रोज मैं उसी की स्वतंत्र दया और स्वतंत्र क्षमा पर जीवन जी रहा हूं, उसकी दया पर ही जीवन जी रहा हूं, उसकी रोज दया से मुझे माफी मिल रही है। तो मुझे किस बात का घमंड होना चाहिए? देखिए, इसने उस दास का जो कुछ उस पर कर्ज है उसका क्या करा? पकड़कर उसका गला घोटा और कहा, जो कुछ तुझ पर कर्ज है भर दे। इस पर उसका संगी दास गिरकर उससे विनती करने लगा, धीरज धर, मैं सब भर दूंगा। उसने न माना, परंतु जाकर उसे बंदीगृह में डाल दिया कि जब तक कर्ज भर न दे तब तक वही रहे। परंतु यह व्यक्ति नहीं माना। इसने ये रियलाइज ही नहीं किया कि मुझ पर कृपा हुई है, मुझ पर दया हुई है, ये रियलाइज नहीं किया। इसने अपने संगी दास को बंदी गृह में डाल दिया। आप कुछ समझ रहे हैं? मैं कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मेरे प्रियो, मैं और आप परमेश्वर की दया पर ही जी रहे, और उसकी दया से रोज मुझे क्षमा मिल रही है। और जिस दिन मैंने उद्धार पाया, मेरे हजारों पापों की क्षमा भी उसकी दया, उसकी स्वतंत्र दया की इच्छा से मिली है। तो मुझे किस बात पर घमंड होना चाहिए? पतरस ने कहा, प्रभु मैं अपने भाई को कितनी बार क्षमा करूं? 7? देखिए क्या लिखा है। अभी इसने अपने दास को बंदीगृह में डाल दिया। उसके संगी दास यह सब जो हुआ था देखकर बहुत उदास हुए। बाकी मित्र लोग ये सब देख रहे थे, वो बहुत उदास हुए। उन्होंने जाकर क्या किया? उदास हुए और जाकर अपने स्वामी को पूरा हाल बता दिया। इसका जो स्वामी था उसको जाकर बता दिया, मेन राजा को जाकर ये सारी कंप्लेंट बता दिया, सारी परिस्थिति बता दिया। तब उसके स्वामी ने उसको बुलाकर उससे कहा, हे दुष्ट दास, तूने जो मुझसे विनती की तो मैंने तेरा वह पूरा कर्ज क्षमा कर दिया। इसीलिए जैसा मैंने तुझ पर दया की वैसे ही क्या तुझे अपने संगी दास पर दया करना नहीं चाहिए था? और उसके स्वामी ने क्रोध में आकर उसे दंड देने वालों के हाथ में सौंप दिया कि जब तक वह सब कर्ज भर न दे तब तक उनके हाथ में रहे। क्या लिखा है यहां पर? स्वामी क्रोध में आ गया और उसने दंड देने वाले के हाथ में सौंप दिया कि जब तक सब कर्ज भर न दे तब तक उनके हाथ में रहे। मेरे प्रियो, हम जैसा क्षमा करते हैं, सबसे पहले मैं रियलाइज करूं कि मुझे कैसे क्षमा मिली है, मैंने दूसरों को क्षमा करना है। देखिए, यीशु के इस कथन के अनुसार, इस दृष्टांत को कहने का पीछे का तात्पर्य
या यीशु के इस कथन के अनुसार कि जब तक हम क्षमा नहीं करेंगे, हमें अपने पापों की क्षमा हेतु आशा नहीं करनी चाहिए। जब तक हम क्षमा नहीं करते, हमने आशा नहीं करना चाहिए कि प्रभु मुझे माफ कर, मुझे बेदाग कर। क्या आप क्षमा चाहते हैं? तो क्षमा करने के लिए अपने हाथों को बढ़ाए, क्षमा करने के लिए अपने हृदय को चौड़ा करे, क्षमा करने का हृदय, क्षमा करने का निर्णय ले, क्षमा करने का निर्णय ले। पिछले कुछ दिनों से परमेश्वर मेरे हृदय में ये बात डाल रहा था, ये बोझ दे रहा था, इसलिए मैंने आज आपके साथ ये विषय को बांटा है। मेरे प्रियो, आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप जहां भी कहीं हैं, आपने अपने अपराधियों को कैसे क्षमा किया है? आपने, मैंने कैसे क्षमा किया है? कौन सी मनसा से, कौन से भावना से? बदला और घृणा की भावना मेरे अंदर स्थिर है तो भजनकार के अनुसार यहोवा मेरी न सुनता। अगर आपको और मुझे हमारी प्रार्थना को सुनी जाने वाली बनाना है तो मुझे और आपको माफ करना है। पतरस थोड़ा सा अपने हृदय को चौड़ा करता है क्योंकि उसने सीखा था रब्बी लोगों से, कि रब्बी लोगों से सीखा था 3 बार क्षमा कर सकते हैं, लेकिन उसने यीशु से कहा 7 बार। यीशु मसीह ने उस पर 4 चांद लगाकर कहा 7 से 70 बार, अर्थात क्षमा की कोई सीमा नहीं होना चाहिए। मैं आपको इस आखिरी प्रार्थना करते करते बोलना चाहता हूं, कई बार हमारे पास में बीमारियां होती है, कई बार हम शरीर में रोग, बीमारी, अस्वस्थता का सामना करते हैं क्योंकि हमने क्षमा नहीं किया। क्षमा नहीं किया, इसीलिए मुझे सुनने वाले मेरे भाई, मेरे बहनों, आपसे कहना चाहता हूं, आज आप जहां पर है, आज क्षमा कर दो। अपने हाथों को ऊंचा करके कहो, प्रभु मैं अपने अपराधियों को क्षमा करता हूं, बिना किसी घृणा, बिना किसी बदले की भावना, बिना किसी आक्रोश की भावना से आज कहिए, प्रभु मैं उनको माफ कर देता हूं। जब आप और मैं माफ करते हैं, हमारी बीमारी चंगी हो जाती है। जब आप और मैं माफ करते हैं, हमारे रोग चंगे हो जाते हैं। राबा सेखो दिया राला नामा, रूदा नामा सिखा राबा लाबा, रूदा नामा सिखारिया लाबा शताला दीना, रिबो लोबो सेखो रोबो शानदारा बालाबा। अगर ये प्रार्थना का हिस्सा अगर हम पूरा पढ़ेंगे तो बाइबल बताती है, देखिए किस तरह से लिखा है, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, हमें परीक्षा में न ला। अर्थात अब हम क्षमा कर देते हैं, अब हमको ऐसी परीक्षा में मत ला कि हम दूसरों को माफ न कर सके। आइए प्रियो, अपनी आंखें बंद करें, अपनी आंखें बंद करें और माफ करने के लिए अपने हाथों को ऊंचा उठाए। हो सकता है आपकी अपनी मां हो सकता है आपके अपने पिता हो सकता है आपकी अपनी पत्नी या आपके पति हो सकता है आपके भाई बहन हो सकता है आपके कोई रिश्तेदार हो सकता है आपके कोई मित्र हो सकता है आपके कोई नेबर्स अर्थात पड़ोसी हो सकता है आपके कोई अपने प्रियजन हो। कहे प्रभु से, प्रभु मैं उसको माफ कर देता हूं। बाइबल कहती है यदि मुझे माफी दया से मिली है, यदि मैंने माफी को दया से पाया है, तो मैंने दूसरों पर दया ही करना है। बाइबल कहती है कि रोज और रोज मैं एक प्रक्रिया का जीवन जी रहा हूं, एक अच्छी बनने की प्रक्रिया का जीवन जी रहा हूं। इस प्रक्रिया में रोज और रोज मुझसे गलतियां होती है, अर्थात यदि रोज गलतियां होती है तो मुझे रोज और रोज परमेश्वर की दया की आवश्यकता है। मैं परमेश्वर के दया पर निर्भर हूं। मैं तो सिर्फ ये क्षमा मेरे अच्छे कर्मों से नहीं मिल सकती है, ये तो स्वर्गीय परमेश्वर की स्वतंत्र इच्छा
इच्छा से ये दया मुझ पर हुई है। अगर ये दया मुझ पर हुई है तो मैंने भी लोगों पर दया करना है। अगर मुझे क्षमा न्याय से मिली है तो मैंने लोगों का न्याय करना है। यदि मुझे क्षमा परमेश्वर के दया से मिली है तो आज मैं निर्णय ले लूं कि मैं लोगों पर दया करूंगा। परमेश्वर पिता, आज के दिन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा, तो हमारे हृदयों पर राज्य कर। और आज हम विनती करते हैं प्रभु, हमें स्मरण दिला, हमें याद दिला। पवित्र आत्मा हमारे भीतर इस बात को समझा, सिखा, हमें याद दिला कि हम किसके देनदार हैं। प्रभु, कौन है जिसे मुझे क्षमा करने की आवश्यकता है? कौन है जिसे मुझे क्षमा करना चाहिए? कई बार मेरी बीमारी, मेरा रोग, मेरे शरीर की अस्वस्थता का कारण है कि मैंने क्षमा को किया नहीं है या मैंने क्षमा को दिया नहीं है। प्रभु, आज हम प्रार्थना करते हैं, हमारे अपराधों, हमारे विरुद्ध जिन लोगों ने बलवा किया, हमारे विरुद्ध व्यवहार किया, आज हम उनको याद करते हैं, हम उनको माफ कर देते हैं, माफ करते हैं। यीशु प्रभु, हम माफ करते हैं। पिता परमेश्वर, हम माफ करते हैं। हम अपने अपराधियों को माफ करते हैं, जिन्होंने हमारे विरुद्ध अपराध किया, हमारे साथ बुरा किया। हम अच्छे रहने के बाद, हम सही रहने के बाद जिन्होंने हमारे साथ बुरा व्यवहार किया, आज हम उन सबको माफ करते हैं। प्रभु, हम उन सबको क्षमा कर देते हैं। प्रभु, हमको ईश्वरीय हृदय दे, ईश्वरीय स्वभाव दे कि हम उनको माफ कर सके। प्रभु, हमें क्षमा कर, जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न ला। हम इस प्रकार की तकलीफ में वापस नहीं आना चाहते कि हमने किसी को माफ नहीं किया, हमने किसी को अधूरा क्षमा किया, हमने किसी के प्रति बदलाव, क्रोध और आक्रोश की भावना रखे हैं। प्रभु, हम अपने अपराधियों को माफ कर देते हैं और तू हमें क्षमा कर, हमारी बीमारी चंगा कर, हमारे तकलीफ से हमें चंगा कर, जो इस क्षमा से जुड़ी हुई है। हमारे को आशीष दे। प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्योंकि इस समय मैं रिकॉर्डिंग वाला मैसेज बोल रहा हूं, मैं आपको लंबे समय तक लेकर नहीं जा सकता कि आप पूछो परमेश्वर से, पवित्र आत्मा को मौका दो कि प्रभु मुझसे बात कर कि मुझे किसको क्षमा करने की जरूरत है। मैं आपका समय ले नहीं सकता, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप अपने हृदय में सोचिए, इस संदेश को यूं ही मत जाने दीजिए, इस वचनों को, इन वचनों को यूं ही मत जाने दीजिए। प्रभु से कहिए, प्रभु मुझे माफ करने की आदत दे, प्रभु मुझे माफ करने के लिए हृदय दे। परमेश्वर मुझे कायल कर, मुझे याद दिला उन लोगों को क्षमा करने के लिए, कौन से लोग हैं करके। मुझे याद है बहुत पहले मैं एक ऑडियो सुन रहा था, जब वीडियो नहीं था या वीडियो मैसेज मेरे पास नहीं था। उस प्रभु के दास ने एक ऑडिटोरियम में कहा, आप में से कितने लोग पवित्र आत्मा पाना चाहते हैं? उन लोगों ने हाथ उठाकर कहा, हमें पवित्र आत्मा पाना है, हमको पवित्र आत्मा चाहिए। मैं सिर्फ ऑडियो सुन रहा था और उस प्रभु के दास ने उन लोगों से कहा, खड़े हो जाओ और अपने पड़ोसी को क्षमा करो, अपने अपराधियों, अपने साथ बुरा करने वालों को क्षमा करो। वो लोग खड़े हुए, उन्होंने लोगों को क्षमा किया और मैं सुन रहा था ऑडियो। अचानक ऑडिटोरियम में पवित्र आत्मा की वर्षा हुई और लोग पवित्र आत्मा से भर गए। मेरे प्रियो, आपके और मेरे जीवन में परमेश्वर के अद्भुत कामों को यदि हम देखना चाहते हैं, पवित्र आत्मा के भारी अभिषेक को देखना चाहते हैं, पवित्र आत्मा के अद्भुत अनुभव को करना चाहते हैं,
आज एक कदम बढ़ाकर ईश्वरीय निर्णय लो, मैं माफ करूंगा। यीशु मसीह ने हम बलवा करने वालों को माफ किया, हम बुरे लोगों को माफ किया। ऐसा नहीं कि हम अच्छे हैं, हमको माफ किया, हमने अगले को माफ करना है। प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु आपको आशीष दे। यीशु मसीह की तरफ देखिए। मैं और आप अच्छे नहीं है, मैं और आप विशेष नहीं है। यीशु ने मुझे और आपको जो बलवा करने वाले थे, हमको तो यीशु के बारे में मालूम होने के बाद भी रोज और रोज और रोज और रोज कहीं ना कहीं चूक जाते हैं, फिर भी यीशु हमको माफ करते हैं। आइए माफी देने का कदम उठाए। प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु आपको आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू। आमेन, आमेन, आमेन। ये समय है भेंट का। जब हम गीत को गाएंगे तब अपने भेंटों को हम किसी पात्र में ले सकते हैं। लाए हम मन खुदा करके अर्पण तुझे खुदा, लाए हम मन खुदा करके अर्पण तुझे खुदा। देते हम तेरे खुदा, देते हम तेरे खुदा, देते हम तेरे खुदा, देते हम तेरे खुदा। यीशुआ, 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 प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। हम परमेश्वर की आराधना भक्ति कर सके, परमेश्वर के सुंदर वचनों को सुन सके। और अब समय है कि हम सूचनाओं की ओर आए। मैं आपको प्रेरित करना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं परमेश्वर के सुपर नेचुरल अर्थात दैवीय अनुभवों में बढ़ना, तो आज के संदेश के अनुसार माफ करने का हृदय आप बनाइए, ताकि परमेश्वर आपको, मुझको, हमको सुपर नेचुरल में लेकर चले। तो सूचनाएं हैं और वो इस प्रकार से है। आप सभी का हम स्वागत करते हैं इस YouTube चैनल में। आप हमको देख रहे हैं, आप सभी का स्वागत है। प्रभु आप सभी को बड़ी आशीष दे। और विशेष करके जो नए लोग हैं, जो पहली बार हमको देख रहे हैं, आपका भी हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करते हैं। और हम आपसे कहना चाहते हैं, क्योंकि लॉकडाउन पीरियड है, क्योंकि सभी तरफ हम सुन रहे महामारी का कहर है, तो आप सभी से हमारा निवेदन है, बिहाफ ऑफ रोही चर्च गोंदिया, रोही चर्च की ओर से, एक पासबान होने के नाते, एक पिता होने के नाते आप सभी से मेरा निवेदन है, आप सभी लोग अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। आपका अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। इस सप्ताह में आप में से जो लोगों का जन्मदिन है और शादी का सालगिरह है, वी वुड लाइक टू प्रे फॉर यू। हम चाहेंगे आपके लिए प्रार्थना करें। आप में से जो लोगों का जन्मदिन है और शादी का सालगिरह है, आप इस समय अपनी आंखें बंद कर सकते हैं और विशेष हम प्रार्थना कर रहे हैं जो लोगों का जन्मदिन और शादी का सालगिरह है। आइए हम दुआ करें। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं
आज जितने लोग हमको सुन रहे, हम इस समय प्रार्थना करते हैं, इस सप्ताह में जो लोगों का जन्मदिन है वो लोगों को इस समय आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु, इन लोगों को तू लंबी आयु से तृप्त कर, इन्हें स्वस्थ चंगा भला रख, और परमेश्वर पिता अपने जीवन में जो विश्वास इन्होंने किया, इस विश्वास में इन्हें स्थिर रख, मजबूत रख, और इनके अंदर के विश्वास को बढ़ा। प्रभु, इन सबों को हम पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से आशीष देते हैं। इनके संपूर्ण परिवार पर आपका अनुग्रह का हाथ रहे। हम प्रार्थना करते हैं इस सप्ताह में जो हमारे भाई बहन है जिनके विवाह का सालगिरह है, उस कपल को जिनका विवाह का सालगिरह है, हम यीशु मसीह के नाम से ब्लेस करते हैं और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जैसा आपने इन्हें जोड़ा है, इनका जोड़ी सुरक्षित रहे, आपका अद्भुत अनुग्रह इस जोड़े पर रहे। प्रभु, इनका आपस में प्यार बढ़े, आपस में एक में का रिस्पेक्ट करे, और प्रभु ये दूसरों के लिए एक रोल मॉडल, एक उदाहरण बने। प्रभु, ऐसा कपल बना। प्रभु, इनका वैवाहिक जीवन में तू आशीष दे। यदि प्रभु हम प्रार्थना करते कि पति पत्नी का जो जीवन है वो और मीठा बना, लंबी आयु से इनके विवाह को आशीषित कर खुदावन। प्यारे प्रभु, इनके बाल बच्चों पर आपकी कृपा दृष्टि रहे, इनके विवाह में जिन भी बातों की कमी घटी है तो उसको पूरा कर, हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु नाम आशीष दे। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते, सुन और ग्रहण कर, आमीन। प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं कि हम सुंदर भेंट प्रभु के पास लेकर आए हैं, और इस समय हम आखिरी प्रार्थना करने वाले हैं। भेंट के लिए प्रार्थना करेंगे और इस समय आखिरी प्रार्थना करेंगे हमारे देश के लिए, और उसके बाद हम समाप्त करेंगे। आइए एक बार फिर से अपनी आंखें बंद करें और हम भेंट के लिए और देश के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर भेंट के लिए। इस भेंट को आप ब्लेस कीजिए, दशमांश को ब्लेस कीजिए। प्रभु, हम विनती करते हैं जो कुछ आपके लोगों ने बोया है प्रभु, इन्हें मजबूती से तू आशीषित कर, और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि इनकी कमाई, इनके कामकाज, इनके परिवार में तेरे स्वर्गीय आशीष का हाथ रहे और अद्भुत संपन्नता इनके साथ निरंतर रहे। प्रभु जी, यह अनुभव करे कि हमारे परिवार में उस विधवा के समान आशीष है खुदावन, जो पुराने नियम में प्रभु, जो विधवा तेल जिसका समाप्त नहीं हुआ प्रभु, ऐसा अद्भुत आशीर्वाद इन सब के कमाई, काम और परिवार पर बनी रहे। हम प्रार्थना करते प्रभु हमारे भारत देश के लिए, जो कुछ महीनों से लगातार प्रभु कोविड-19 कोरोना वायरस इस महामारी से जंग लड़ रहा है। हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश में प्रभु तू अनुग्रह कर, हमारे देश में पिता तू चंगाई लेकर आ। जो लोग बीमार है कोविड-19 से उनको चंगाई दे, और प्रभु जो लोग प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जो लोग इसमें सहयोग कर रहे हैं इस बीमारी को दूर करने के लिए, वैक्सीन मेडिसिन बनाने के लिए, तो उनकी सहायता कर कि वो मेडिसिन वैक्सीन बना सके प्रभु इस कोरोना वायरस के अगेंस्ट में। हम प्रार्थना करते प्रभु हमारे देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स और प्रभु हर एक राज्य के मुख्यमंत्री और प्रभु हर एक जिले के अधिकारी, हम देश के सारे अधिकारी को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु आप उन सबों के साथ रहो जब इस महामारी में प्रभु उनका बड़ा योगदान है प्रभु कि वो लगे हैं कि किस तरह देश को और लोगों को बचाया जाए। उनकी तू मदद कर, सहायता कर, उनकी और उनके संपूर्ण परिवार की रक्षा कर परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते हैं
डॉक्टर्स, नर्सेस, वार्ड बॉयज और प्रभु जितने भी पुलिस कर्मी हैं, और परमेश्वर पिता इसमें आर्मी साथ दे रही, इसमें अलग अलग दल साथ दे रहा, ऐसे एनजीओस और ऐसे प्रभु लोग जो प्रभु इस महामारी के दौर में मदद कर रहे कि प्रभु किसी तरह लोगों की जान बचे, किसी तरह ये देश बचे, उन सबों की आप रक्षा करो, उनके परिवारों की रक्षा करो प्रभु, और प्रभु उन पर आपका अनुग्रह का हाथ रहे। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इस पृथ्वी पर से प्रभु ये महामारी को दूर करो, इस पृथ्वी पर एक बड़ी बड़ी बेदारी चलाओ प्रभु, और चंगाई लेकर आओ इस पृथ्वी पर परमेश्वर, ताकि इस पृथ्वी पर से महामारी कोविड-19 दूर हो जाए परमेश्वर पिता। और हम प्रार्थना करते हैं हर एक देशों के लिए प्रभु, हर एक देशों पर आपके अनुग्रह का हाथ बढ़ाओ, और हर एक देशों में जो लोग जंग लड़ रहे प्रभु इस बीमारी से प्रभु, तू उनके साथ हो ले प्रभु, आप उनके साथ हो लो प्रभु, उनके अधिकारियों के साथ हो जाओ, डॉक्टर्स के साथ हो जाओ, नर्सेस, वार्ड बॉयज, कर्मचारियों के साथ हो जाओ, और डिपार्टमेंट के साथ हो जाओ परमेश्वर पिता, और प्रभु उनके साथ होकर प्रभु इस महामारी को दूर करो, हम विनती करते हैं परमेश्वर पिता। हम इस पृथ्वी को ब्लेस करते हैं, ये प्रभु इस पृथ्वी पर के लोगों को ब्लेस करते हैं परमेश्वर पिता। आपके लोग जो सुन रहे उन सबों की आप रक्षा करो, उनके परिवार की रक्षा करो, इस धरती पर पृथ्वी पर रहने वाले तमाम कलीसिया के लोग, आपके दास दासी सभी को और उनके परिवारों को हम यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं। सभी को नाम नाम आशीष दे। आज के चर्च के लिए धन्यवाद, प्रेम, संगति, सभी बातों के लिए धन्यवाद। सारी महिमा आपको देकर प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते, सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन आमीन। अब हमारे परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति हम सबों के साथ प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक सदैव बनी रहे। हम सब मिलकर कहे आमीन आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष दे।